वेलकम फ्रेंड्स। आज की एजुकेशनल वीडियो प्रेजेंटेशन का शीर्षक संबंधित है बीए, बीकॉम, ऑनर्स अंग्रेजी, बीए, ऑनर्स राजनीति विज्ञान, साथ ही बीए, ऑनर्स अर्थशास्त्र के जेनेरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट इतिहास, सेमेस्टर 1 से। हमारी पुस्तक का नाम है दिल्ली, प्राचीन काल से प्रारंभिक आधुनिक इतिहास के निर्माण तक। और आज का हमारा टॉपिक है शाहजहानाबाद की स्थापना। प्रश्न, संप्रभु नगर मॉडल के उदाहरण के रूप में शाहजहानाबाद का वर्णन कीजिए। शाहजहानाबाद की स्थापना में प्रमुख विचार क्या थे? उत्तर, संप्रभु नगर मॉडल का यह सिद्धांत स्टीफन पी ब्लेक द्वारा प्रचारित किया गया था। उनके अनुसार इस्तांबुल, इस्फहान, टोक्यो और पेकिंग जैसे कई अन्य राजधानी शहरों की तरह शाहजहानाबाद भी संप्रभु शहर मॉडल का उदाहरण था। ब्लेक की राय में संप्रभु शहर पितृसत्तात्मक नौकरशाही साम्राज्य की राजधानी थी, एक प्रकार का राज्य जो लगभग 1400 से 1750 तक एशियाई साम्राज्यों की विशेषता थी। पितृसत्तात्मक नौकरशाही साम्राज्य का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन पर प्रभुत्व था शहर और वह इसके निर्मित रूप पर भी हावी था। ब्लेक आगे बताते हैं कि सूक्ष्म परिप्रेक्ष्य से संप्रभु शहर एक विशाल विस्तारित पितृसत्तात्मक परिवार था और सत्ता का केंद्र शाही महल के किले में स्थित था। शहर इमारतों और उद्यानों के लेआउट के रूप में शाही हवेली का विस्तार था और शहर की दुकानों ने महल परिसर के भीतर इमारतों के लेआउट की नकल की। इसी तरह शहर में उत्पादन और विनिमय के संगठन ने बड़े पैमाने पर उसी प्रणाली का पालन किया जो महल किले में प्रचलित थी। शहर के निवासियों के सामाजिक संपर्क के संबंध में भी शाही महल ने मॉडल स्थापित किया। वृहद परिप्रेक्ष्य से संप्रभु शहर लघु रूप में राज्य था। सम्राट का इरादा था कि शक्ति, आज्ञाकारिता, संसाधनों और प्रभाव के संबंध में शहर की उसकी कमान उस प्रभाव का प्रतीकात्मक होना चाहिए जो उसने और उसके अधीनस्थों ने साम्राज्य पर प्रयोग किया था। ब्लेक का कहना है कि संप्रभु शहरों में समाज की संरचना ने भी शाही महल में प्रचलित पैटर्न का पालन किया। सम्राट और उसके रईसों के बीच एक विशेष संबंध था, फिर रईसों और उनके घर के सदस्यों के बीच शहर को एक तरह के विशाल विस्तारित परिवार में बांध दिया। महल किले के दैनिक अनुष्ठानों में इन संबंधों की समीक्षा की गई और उन्हें मजबूत किया गया। सांस्कृतिक जीवन भी सम्राटों, राजकुमारों और महान रईसों के घरों के इर्द गिर्द घूमता था, जो विभिन्न कलाओं और शिल्पों में पारंगत थे, और उन्होंने कला और शिल्प, साहित्य, विस्ता, संगीत और वास्तुकला को संरक्षण प्रदान किया। क्या ये विशेषताएं शाहजहानाबाद में मौजूद थीं, और शहर मुगल सम्राट की शक्ति को दर्शाता था, या शहर के निवासियों पर शासक का कितना प्रभाव था, यह विद्वानों के बीच चर्चा का विषय है। यहाँ यह बताया जा सकता है कि मुगल भारत के महान शहर केवल रियासतों के शिविर नहीं थे, इसके बजाय उनके पास अपना तर्क और ढांचा था। कुछ ऐसे सिद्धांत थे जो उनके निर्माण को निर्देशित करते थे, जो शासक की शक्ति को विभिन्न तरीकों से प्रकट करते थे। राजधानी उसकी शक्ति और धन के प्रतीक के रूप में खड़ी थी। शाहजहानाबाद की प्लानिंग निसंदेह मध्ययुगीन भारत के कई अन्य शहरों की तरह शासक की शक्ति को दर्शाता है, लेकिन यह निहित विशिष्ट विशेषताएं कई मामलों में एक स्वतंत्र शहरी विकास को दर्शाती हैं। शाहजहांबाद की स्थापना में हावी विचारों की वास्तुकला में शाहजहां की सर्वाधिक गहरी रुचि थी। उसने अकबर के काल की कई संरचनाओं को आगरा के महल के किले में बलुआ पत्थर में संगमरमर में अपने स्वयं के डिजाइन के साथ बदल दिया। मुहम्मद सलीह कम्बोह, एक समकालीन इतिहासकार, हमें बताता है, अपने दैनिक दरबार के रईसों और राजकुमारों ने इमारतों और उद्यानों के लिए अपनी योजनाओं का प्रदर्शन किया, और वह शाम को इमारतों के डिजाइन भी देखता था जो निर्माणाधीन थे। 1639 में उन्होंने एक नई राजधानी खोजने का फैसला किया, न केवल इस कारण से कि वह खुद को अपने पूर्ववर्तियों से अलग करना चाहते थे,
बल्कि यह इसलिए भी था क्योंकि कटाव के कारण शाही राजधानी आगरा के विस्तार की गुंजाइश मुश्किल हो गई थी, और उत्सव के दिन कई बार महल किले वगैरह में भीड़ को मैनेज करना मुश्किल हो जाता था। शाहजहां ने वास्तुकार, नियोजकों और ज्योतिषियों को अपनी नई राजधानी के लिए एक स्थान का चयन करने का निर्देश दिया और उनकी पसंद दिल्ली त्रिकोण में एक स्थान पर गिरी जहां अरावली के स्पर्श ने यमुना नदी के पाठ्यक्रम को इस तरह नियंत्रित किया कि यह परिवर्तित न हो। शाहजहानाबाद की स्थापना को समझने के लिए इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि मुगल शासकों ने शहर को स्वर्ग और पृथ्वी के मिलन स्थल के रूप में देखा था। उनका विश्वास इस्लामी वास्तुकला के पारंपरिक सिद्धांतों के अनुसार उत्पन्न हुआ, जिसमें यह माना गया कि शहर मनुष्य और ब्रह्मांड के दो प्रमुख ध्रुवों के बीच स्थित है, और दोनों के सिद्धांतों को शामिल किया। शहर इसलिए एक पवित्र केंद्र था जिसे साम्राज्य और ब्रह्मांड को शामिल करने वाला माना जाता था। यह एक जैविक समानता थी जिसने शहरी प्रणाली की योजना और कार्यप्रणाली को नियंत्रित किया। तदनुसार सम्राट का भी एक पवित्र महत्व था। यह दृश्य समकालीन इतिहासकार मोहम्मद सलीह की टिप्पणी में परिलक्षित होता है कि शाहजहानाबाद की चार दीवारें पृथ्वी के केंद्र को घेरती है। ये विचार केवल इस्लामी वास्तुकला तक ही सीमित नहीं थे। हिंदू वास्तुकारों और बिल्डरों ने भी इस विश्वास का पोषण किया कि राजधानी शहर राज्य के केंद्र में स्थित था। शहर के केंद्र में महल और किला थे। राजा का सिंहासन ब्रह्मांड के केंद्र में था। शाहजहां की वास्तुकला में सर्वाधिक रुचि थी। उसने अकबर के काल की कई संरचनाओं को आगरा के महल के किले में बलुआ पत्थर में संगमरमर में अपने स्वयं के डिजाइन के साथ बदल दिया। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने शाहजहानाबाद की स्थापना से संबंधित जानकारियां प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.